हेलो स्टूडेंट एंड वेलकम। तो बेटा हम साइंस की स्टडी कर रहे थे, नेचर को समझने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। और उसी में हम सेकंड चैप्टर था साइंस का हमारा, जो कि था आपका एसिड बेस एंड सोल्ट्स। इसको हम समझ रहे थे और जब हम इसको पढ़ रहे थे हमको नेचर के बारे में, हमारे आसपास जो भी चीज़ें हो रही है उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें पता लग रही थी, ठीक है। धीरे धीरे हम उसमें आगे भी बढ़ रहे थे और काफ़ी नई नई चीज़ें आपको देखने को मिल रही थी इसमें। अच्छा, अब एक चीज़ है, आपने सोल्ट्स के बारे में पढ़ा है, ठीक है, उनकी एप्लीकेशंस अभी पढ़ लोगे आप, ठीक है। कुल मिला के आपने सोल्ट्स के रिएक्शन किस तरह होती है, एसिड बेस मिलता है क्या होता है, एसिड और मेटल मिलता है किस तरह होता है, एसिड वाटर बेस वाटर, इस तरह की रिएक्शन थी वो आपने देखी थी, ठीक है। और भी पीएच स्केल जिसे बहुत वेरी इंपॉर्टेंट, वो आपने देखा था, ठीक है। कल ही हमने शायद स्टडी की थी उसकी। हाँ, उसके आगे एक चीज़ आती है कि क्या ऐसा हो सकता है क्या कि आपका जो सोल्ट होता है, ठीक है, आपका जो सोल्ट होता है उसका नेचर भी एसिडिक या बेसिक हो, क्या ऐसा हो सकता है? ये एक क्वेश्चन है। तो आंसर है जी हाँ, बिल्कुल हो सकता है। और कैसे? अभी ये टॉपिक अलग है, अब इस पर ध्यान मत दीजिए, अभी आप इस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। देखिए, मान लीजिए आपने एसिड लिया, कोई भी एसिड ले लीजिए, मैं कॉमन बात करूँ, एसिड लिया और आपने एक बेस लिया। सबको पता है इनका जब भी रिएक्शन होगी, रिएक्शन होने के बाद आपको एक सोल्ट मिलेगा और आपको वाटर मिलेगा, ठीक है। अच्छा, लेकिन क्या हो अगर मान लीजिए आप एसिड जो है सॉल्यूशन में, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है उसमें 80% तो एसिड हो और 20% बेस हो, तो क्या होगा? तो जब ये रिएक्शन करके सोल्ट और वाटर बनाएंगे तो वाटर का, चलो ठीक है, वाटर न्यूट्रल होता है, सोल्ट का नेचर किस तरह होगा? सोल्ट बेसिक होगा या एसिडिक होगा या फिर न्यूट्रल होगा? अब देखिए, सोल्ट जो है आपका वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है सॉरी, और बेसिक भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि आपने एसिड एंड बेस की कितनी क्वांटिटी में लिया है उनको, ठीक है। रिएक्शन करते टाइम आपने एसिड और बेस को किस किस क्वांटिटी में लिया है। जो ज़्यादा क्वांटिटी में लिया है आपका जो सोल्ट है वो उसी नेचर का होगा। अगर यहाँ पे आप ओवरऑल देखिए तो आपने एसिड 80% लिया है, ये 20% ज़्यादा आपने एसिड लिया है, तो आपका जो सोल्ट रहेगा वो भी आपको एसिडिक नेचर का मिलेगा, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप मान लीजिए बेस को 80% ले लेते और इसको 20% ले लेते, तो आपका जो सोल्ट होता वो आपको बेसिक नेचर का मिलता, ठीक है, बेसिक नेचर। अब जो इसका इफेक्ट होगा ये करीब करीब मान लीजिए 60% ये एसिडिक होगा, इस साल्ट जो होगा, ठीक है, क्योंकि 20% बेस ने एसिड के इफेक्ट को कम कर दिया, बचेगा 60%। तो ऑन एन एवरेज 60% जो सोल्ट होगा ये आपका एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो ये चीज़ पॉसिबल हो रहा है, ये होता भी है नेचर में, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना कि ये एसिडिक हो सकता है, बेसिक हो सकता है। अच्छा, तो अब आगे बढ़ते हैं अपन, थोड़ा आराम से पढ़ेंगे आज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, आपने सोल्ट के बारे में सुना है, और सोल्ट वो सोल्ट बात कर रहा हूँ जो हम खाते हैं, NaCl, ठीक है। ये हम बचपन से सुनते आए कि ये हमारा जो सोल्ट होता है फूड, उसमें हम काम में लेते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है कि भाई ये मिलता कहाँ से है, कहाँ से पैदा होता है, कहाँ से निकाला जाता है, क्रिएट कैसे कर लेते हैं, आपके घर तक इस सोल्ट को पहुँचने में किस किस प्रोसेस से गुजरता है ये चीज़ें हैं। और साल्ट का मतलब ये नहीं है कि खाली NaCl है, जो खाने वाला नमक उसी को सोल्ट बोलते हो, नहीं। सोल्ट मतलब आपके एसिड और बेस के रिएक्शन होने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वाटर के अलावा, उसको, उस पूरे के पूरे प्रोडक्ट को आप सोल्ट बोलते हो, ठीक है। उसमें आपका NaCl भी हो सकता है, कोई दूसरा आपका कंपाउंड वो भी हो सकता है, ठीक है। अच्छा, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके NaCl जो है, आपके खाने वाला नमक जो होता है। NaCl जनरली क्या होता है, ये आपके जो आपने सुना होगा झील वगैरह होती है, जो आपके लैक होते हैं और आपके समुद्र जो होते हैं, स्पेशली समुद्र जो होते हैं, सीज वगैरह, उनमें काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में NaCl डिजोल्व रहता है, ठीक है। तो उसको डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू उनको अलग उसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है। उस पर काफ़ी सारे प्रोसेस है, जैसे उसको आप क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस है, उसका यूज़ करके आप सोल्ट को निकाल सकते हो। और एक है कि वेपराइजेशन एक प्रोसेस है, उसमें सीधा छोटा सा एक एरिया बना कर उसमें वाटर को डालते हैं और उसका वेपराइज होने देते हैं, ठीक है। इसलिए काफ़ी तरह की प्रोसेस है। कुल मिला के आपका जो सोल्ट है खाने वाला, उसको आप सीज वगैरह समुद्र से, या फिर रोक होती है, ठीक है, चट्टान जिसको बोलते हो, रोक होती है, उनसे ले सकते हो, या फिर आपकी लैक वगैरह होती है, ठीक है, लैक। इन तीनों से जगह पर आपको जहाँ से मिले आप वहाँ से निकाल सकते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये अलग अलग टाइप के अलग अलग जगह में मिलते हैं, ठीक है। मान लीजिए कहीं पे आपको रॉक सोल्ट मिल रहा है, कहीं पर आपको किसी लैक के थ्रू ये मिल रहा है, कहीं पर आपको किसी ओशियन सी के थ्रू आपको ये मिल रहा है,
ठीक है। अच्छा, रॉक सोल्ट स्टार्टिंग में होता है जो आपको जस्ट फर्स्ट जो स्टेप होती है, कोई भी आपको जैसा जो ये खाने वाला नमक है, इसकी जो फर्स्ट स्टेप या फिर सबसे बिल्कुल फर्स्ट नंबर पर जो मिलेगा आपको नेचर में, वो ये रहेगा रॉक सोल्ट। उसको प्योरीफाई करके फर्दर प्रोसेस से कुछ उसको आगे निकाल करके फिर जाके आपका ये प्योर सोल्ट मिलता है, ठीक है। अच्छा, उससे आगे बात कर लेते हैं आपके जो हमारा टॉपिक है आज का, डेट इज़ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये NaCl की प्रोसेस आपके उसमें है नहीं, वैसे आपका जो सिलेबस है उनमें NaCl की प्रोसेस कोई है नहीं, इसलिए मैं इसको जस्ट आपको समझाने के लिए दिया है, ठीक है। लेकिन हाँ, ये चीज़ें आपके सिलेबस में है और हमको ये समझनी है कि क्या है, ठीक है। फिर भी अगर आप चाहते हो कि NaCl के ऊपर मैं एक सोल्ट के ऊपर इसका एक वीडियो बनाऊँ अलग से, तो आप मेरे को बता देना, ठीक है। तो हम नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लेंगे। अच्छा, ये है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। तो सिंपल सा है कि इसको बनाएं कैसे।